जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस यानी कि इसी पैटर्न्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही अमूल्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे नाम आपका अपना डालना है, अनुक्रमांक डालना है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है, सभी को पता होगा। पूर्णांक 70 का है। कुछ निर्देश दिए गए, इनको पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जो आपको OMR शीट पर करने हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जो आपको उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी, उस पर करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। और खंड आ में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। नोट इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए OMR आंसर शीट पर अंकित कीजिए। यानी कि इन सारे 20 प्रश्नों को आपको OMR पर गोला करना है। जो ऑप्शन सही है वो आपको गोला करना है। आप सभी को पता होगा, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बालक हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में भी आने की संभावना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र आप सभी को पता होगा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनकर लिखिए। ध्यान देना है, आपको सही कथन चुनना है, गलत नहीं। जैसे लिखा, झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, तो यशपाल का काव्य नहीं है, ये गलत हो गया आपका। इसमें सही कथन ढूंढना है आपको। बी है, डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। तो आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन सही मिल गया। आपको यही गोला कर देना है OMR शीट पर। ऑप्शन नंबर बी गोला करना है, काले या नीले बॉल पेन से। तीसरा प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। ये वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। चौथा प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। कंकाल, तितली, इरावती, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। बी आपको OMR शीट पर गोला कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, गोदान किस युग का उपन्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युग पूछ लिया गया है, तो गोदान प्रेमचंद जी का है, तो शुक्ल युग हो जाएगा, है ना। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित में से कौन मुक्तक काव्य के कवि हैं? तो मुक्तक काव्य के कवि बिहारी दास जी हैं। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख पाएंगे, अंक भी निर्धारित किए गए हैं। 1 नंबर का 1 प्रश्न है, यानी कि 20 प्रश्न आपको 20 नंबर देंगे। 7 नंबर प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार की रचना किसने की है? साकेत का मतलब होता है अयोध्या। क्या है? अयोध्या। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सभी को पता होगा, मैथिली शरण गुप्त जी का बहुत ही चर्चित ये महाकाव्य है। सी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? उत्तरायण है। क्या है? उत्तरायण, क्योंकि आंसू जो है जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, तो उत्तरायण बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। 9 नंबर प्रश्न आपका है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्रसाल दशक है, ये भूषण जी की रचना। किसकी है? भूषण जी की। सी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। आपको सी वाला गोला करना है। 10 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि केशव दास की रचना है? तो केशव दास की रचना सभी को पता होना चाहिए, रामचंद्रिका केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास, ए वाला आपका ऑप्शन सही होता है। एक एक क्वेश्चंस को आपको रट लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन छूटते ही नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, करुड़ रस का स्थायी भाव? देखो, करुड़ रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो क्या होता है? शोक होता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा में अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। आपका ए वाला ऑप्शन
राइट होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाएगा। और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, बताना है। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुक्तक शब्द का तद्भव, तो मुक्तक शब्द का तद्भव हो जाएगा मोती, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है तिरंगा में समास है। तिरंगा ती यानी कि यहाँ पे अंक आ रहे हैं, और जहाँ पर अंक आता है, जहाँ पर प्रथम अंक होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिरंगा है, चौराहा है, तो इसमें संख्यावाची प्रथम पद होता है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो त्वा प्रत्यय भाई देख लो, मृदुत्व, मृदुत्व में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है लास्ट में, प्रत्यय अंत में लगता है, सभी को पता होना चाहिए। और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो त्वा प्रत्यय जो लगा है वो मृदुत्व में लगा है, आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। आपको OMR पर 16 का ए वाला गोला कर देना है, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो अंबर वसन मीन्स होता है कपड़ा, तो कपड़ा के पर्यायवाची हैं। बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न है प्रति उत्तरम की संधि है। प्रति उत्तरम की संधि क्या हो जाएगी, यानी कि प्रति उत्तरम का संधि हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका प्रति उत्तरम, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप बताना है। फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तो हो जाएगा आपका फलाभ्याम। क्या हो जाएगा, फलाभ्याम, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है पठंत रूप है पठ धातु का कौन सा लकार बताना है। तो ये लोट लकार है, ए वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो ये थे आपके OMR सीट पर भरने वाले 20 प्रश्न। अब हम चलते हैं जो आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं, 50 नंबर का अब आगे का पोर्शन होता है। तो खंड बा जो है ये 50 नंबर का है, वर्णात्मक है, इसको आपको OMR पर नहीं लिखना है कुछ भी, आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस पर आपको करना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। जब भी आप पेपर में बैठें आराम से बैठें, ऐसा लगना चाहिए कि आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर देना है आपको। ये गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद उत्तर देना है। 3 × 2 = 6, यानी कि 3 प्रश्न हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न है, 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो हे भगवान तब के लिए विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भो भीख ना मिलेगी। तो ये आपको बताना है किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित किया गया है इसकी आपको व्याख्या कर देना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद गा वाला है इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। आपकी क्लास टीचर ने, आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अथवा में दिया गया, अगर आप किसी कारणवश पहला नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं। ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम सेम क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, ये तीनों प्रश्नों के जवाब देना है, 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये था गद्यांश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6, 6 नंबर का प्रश्न है। पुरते निकसी रघुवीर वधूधरि धीर दये मग में डगदोय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुटी पुट सूख गए मधुरा धरवे। तो फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक
पर्णकुटी करिहों कित होएं, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चोए। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर राम जी की क्या दशा हुई, इसका वर्णन आपको करना है। अथवा में दिया गया, अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं पहला वाला, तो ये अथवा वाला कर सकते हैं आप। इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम क्या है। देखो ये पहला जो प्रश्न है और दूसरा है, ये सभी में आएगा, इसको आपको रट लेना है। हर पाठ के लेखक का नाम और रेखांकित अंश तो आपको करना ही है। ये आपका गा वाला ऑप्शन ये अलग होगा बस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत का गद्यांश है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद कर देना। आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा, आपको इसको अच्छी तरीके से अनुवाद कर देना है। 5 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। इसके बाद खा वाला दिया गया है। हाँ, यहाँ पे देख पाएंगे किसी एक का आपको करना, चाहे का वाला करें या आप खा वाला कर सकते हैं, 2 में से सिर्फ आपको एक करना है। चौथा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए गए हैं, 2 में से सिर्फ आपको एक का हिंदी में अनुवाद कर देना है अच्छी तरीके से, और 5 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये स्वपठित आप में जो चलता है उसका आपको चरित्र चित्रण लिखना है, या फिर दूसरा है स्वपठित खंड काव्य के पंचम सर्ग का कथा सार लिखिए, लिखना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व उनकी एक रचना लिखिए। तो लेखक आपको रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, यही अक्सर आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आपका इसके लिए 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद खा जो प्रश्न आपका है वो है पद्यांश का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तुलसी, रसखान, मलखान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये आपको करना है, 5 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। ध्यान रखना है, तीनों की रचनाएं आपको नहीं लिखना है, तीनों कवियों का जीवन परिचय नहीं लिखना है, सिर्फ एक कवि का आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया गया एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये संस्कृत में देना है, 1 + 1 = 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपको प्रश्न अच्छी तरीके से सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर दे देना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, चाहे आप भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान पर लिखें, चाहे जनसंख्या वृद्धि पर लिखें, कंप्यूटर शिक्षा पर लिखें, देशभक्ति की महत्ता पर लिखें। इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये अथवा में दिया गया है, 2 में से एक आपको करना है, 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये था आपका कक्षा 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।